हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। शुरू करने से पहले आज का जो लाइक गेम है वो रखते हैं, कितना रखें, चलो 5000 लाइक्स। फटाफट से लाइक ठोक दो यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है सारा कुछ इकट्ठा करके आपके सामने हर हफ्ते प्रेजेंट करने में। थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहो और सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहली अपडेट आज की अगेन हमारे मार्केट के किंग जियो की तरफ से है। सो बेसिकली जियो ने ना अपना एक नया जियो 4G भारत फोन लॉन्च करा है। सिर्फ 999 में 2G 3G मुक्त भारत बनाने की सोच रहे हैं। एंड इस फोन के अंदर कोई भी अलग से मतलब कैच नहीं है। पहले की तरह फोन्स की तरह सिस्टम नहीं है कि पहले पैसे दे दो थोड़े से फिर EMI भरते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। 999 का सीधा फोन है, खरीदो एंड उसके बाद रिचार्ज कराओ। रिचार्ज ऑप्शंस की बात करें तो दो ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आए हैं। पहला ऑप्शन है 123 रुपए में 4GB डेटा एंड 1 मंथ की वैलिडिटी मिलती है। एंड अगर साल का इकट्ठा रिचार्ज कराना चाहते हो तो 1 2 3 4 1234 रुपए का रिचार्ज है, जिसके अंदर 168GB डेटा मिलता है आपको पूरे 365 दिनों के लिए। इस फोन में आप जियो पे भी यूज कर पाओगे, जियो सावन, जियो सिनेमा चला पाओगे। बस एक चीज ही कमी रह गई, इतना मालिक खर्चा हो ही गया तो थोड़ा रील्स का भी जुगाड़ देख लेते। अगली अपडेट यहाँ पे वोडाफोन की तरफ से है। एंड वोडाफोन जिस हिसाब से ARPU की लड़ाई में पीछे चल रहा है, वो स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस दलदल से बाहर निकला जाए। पहले उन्होंने अपने वैलिडिटी कम करना स्टार्ट कर दिया प्लान्स की, एंड अब दो नए यूनिक प्लान्स निकाल के लाए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। पहला प्लान है 24 रुपए का, जिसको सुपर आर बोला जा रहा है। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये 1 घंटे के लिए प्लान आपका चलेगा 24 रुपए में। एंड इस 1 घंटे के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाओगे। फायदा उन्हीं को होगा जिनके यहाँ अच्छी स्पीड आ रही हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। यूजुअली आजकल सारा कंटेंट स्ट्रीम होता है, राइट? कोई मूवी देख रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो या कुछ भी, तो स्ट्रीमिंग ज्यादा है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि ये डाउनलोडर्स के लिए हो प्लान कि 24 रुपए दे के घंटे में जितना ज्यादा डाउनलोड कर सकते हो डेटा उतना ज्यादा कर लो। कोई बड़े बड़े गेम्स हैं या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वाली फाइल्स हैं, समझ रहे हो ना? नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है सेकंड प्लान, जो कि 49 रुपीज का। एंड 49 रुपीज में सुपर डे के नाम से ये प्लान है। अब एज द नेम सजेस्ट, ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब कि नेम के हिसाब से तो पूरे दिन का अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए था 49 रुपीज में, लेकिन कुछ ना ऑफ है यहाँ पे। मतलब कि इस प्लान के अंदर सिर्फ आपको पूरे दिन के लिए 6GB डेटा मिलता है, बस 6GB। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जिसने ये प्लान बनाया, क्या उसका दिमाग उसके घुटनों में था या फिर क्या? क्योंकि 24 रुपए में 1 घंटे का रिचार्ज करा के उसके अंदर ही 6GB डाउनलोड किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया हो या कोई कैच हो जो मैं अभी नहीं पकड़ पाया हूं, तो नीचे कमेंट करके बता देना। साथ में ये जरूर बताना कि इसमें से दोनों प्लान्स में से आपको बढ़िया कौन सा लगा। अगली अपडेट हमारी प्यारी BSNL की तरफ से है। एंड जहां पे एक तरफ सरकार बहुत ही तेजी से BSNL के साथ काम कर रही है, TCS को भी साथ में लगा लिया कि तुम भी लगो, डेली काम करो और डेली इतने सारे टॉवर लगाओ, 4G लॉन्च करो। वहीं पे अगर सब्सक्राइबर्स को देखा जाए तो BSNL के रेगुलरली ड्रॉप होते चले जा रहे हैं। करंटली सब्सक्राइबर्स की बात करें तो BSNL के हैं अराउंड 103 मिलियन। एंड देखा जाए तो अगले 4 से 6 महीने अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये नंबर गिर के अंडर 100 मिलियन आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा ना गड़बड़ वाली चीज हो जाएगी अगर मार्केट शेयर को देखा जाए तो यहाँ पे BSNL को क्या चाहिए इस टाइम पे कि मार्केट में आए, एक बोल्ड स्टेटमेंट दे कि भाई हाँ अभी तो हम जिंदा हैं। वैसे इंतजार सबको एक ही चीज का है, कब BSNL आएगा, नई रोशनी लाएगा, 4G के प्लान आएंगे, कब हम रिचार्ज करेंगे, कब चलाएंगे, भगवान ही जानता है। अगली अपडेट फ्री वाईफाई को लेके है। एंड भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कोविड-19 में फ्री वाईफाई बंद कर दिया था अपनी पूरे सिटी एंड पूरे डिविजन्स के अंदर, तो वो अब दोबारा से इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है। कुछ मेजर जो एरियाज हैं जहां पे अवेलेबल होगा वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा, देख लेना। अगर आप वहां पे रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। एंड एक और अच्छी चीज ये है कि अब जो है इनके करंट इंफ्रा को अपग्रेड करके ये चीज 500 लोकेशंस के ऊपर लाइव कर दी गई है। जिनको नहीं पता, इस फ्री वाईफाई के अंदर आपको 30 Mbps तक की स्पीड मिलती है हर इंडिविजुअल यूजर को 500 MB तक डाउनलोडिंग करने की। अब चाहे डाउनलोड कर लो, सर्फ कर लो, कुछ भी है, 500 MB की लिमिट है बेसिकली। वैसे अगर कोई हो भुवनेश्वर से जिसने ये सर्विस यूज करी हो तो नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बता देना यार, क्योंकि जिससे बाकी के लोगों को पता चलेगी क्या क्या देश भर में चल रहा है। अगली अपडेट वी को लेके है। एंड लास्ट वीक हमने ये अपडेट दिया था कि वी अपने कुछ प्लान्स के अंदर कटौती कर रहा है, पैसे बढ़ा रहा है। पैसे बढ़ाने की जगह एक्चुअल में वैलिडिटी आधी कर दे रहा है। तो सबसे पहले ये वी ने किया था मुंबई सर्कल में, उसके बाद गुजरात में एंड फाइनली दिल्ली में भी कर दिया है। 28 दिन हटा के सीधा 15 दिन। देखने वाली बात यह है कि जिन प्लान्स के ऊपर इफेक्टिव कर रहा है ये वी, वो पॉपुलर प्लान्स नहीं है इतने ज्यादा। यूजुअली वो उन प्लान्स के लिए लोग ज्यादा जाते नहीं है। जो ज्यादा जाते हैं प्लान्स, उनके अंदर कोई चेंजिंग अभी हुई नहीं है।
तो वी ना थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज सा दिख रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है, या फिर सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाह रहा है मार्केट में कि मैं तो भैया तैयार बैठा हूं, मुझे ARPU बढ़ाना है कैसे भी करके, मैं स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन जानबूझ के ले नहीं रहा हूं। अगर आप भी यूज करते हो एंड इसके ऊपर कुछ भी ओपिनियन हो इस पूरे सीन के, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अगली अपडेट जियो सिक्योरिटी को लेके है एंड आपको पता होगा, आपने शायद पहले देखा होगा, जियो सिक्योरिटी नाम की एक ऐप हुआ करती थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये ऐप गायब है भाई, ना प्ले स्टोर पे है ना आईफोन के ऐप स्टोर पे, तो ये ऐप कहीं गायब ही हो गई है, कंपनी की तरफ से हटा दी गई है अभी के लिए। मे बी कंपनी को ऐसा लगा कि ज्यादा यूजर्स यूज नहीं कर रहे। पर्सनली मैं बताऊं तो ना मैंने किसी से सुना था कि वो यूज कर रहे हैं, ना मैंने कभी अपने फोन में डाली, ना ही मुझे पता है कि एक्चुअल में इतना ज्यादा क्या सिस्टम था। जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि जियो सिक्योरिटी बेसिकली एक एंटीवायरस टाइप का सॉफ्टवेयर था जो नॉर्टन को बैकग्राउंड में यूज करता था अपनी फोन की सिक्योरिटी बढ़ाने के, ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे थे। वैसे आपने कभी यूज करा हो तो बताना कि क्या एक्सपीरियंस था। बाकी हो सकता है जियो ने ये प्रोजेक्ट ही शेल्फ कर दिया हो कि भाई जब लोग नहीं चला रहे, जब इतना पुश करने के बाद भी नहीं चल रहा, तो फिर क्यों इतना पैसा डालें। क्योंकि आपको अगर याद हो तो पहले काफी सारे बंडल्ड प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लान्स के अंदर इस जियो सिक्योरिटी ऐप का एक्सेस आया करता था एंड वो ऐसे प्रमोट कर देते कि इसका एक्सेस आपको फ्री मिल रहा है, जैसे कि बहुत हैवी चीज दे रहे हूं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगली अपडेट ट्राई और डीओटी और ओटीटी को लेके है। सो बेसिकली डीओटी के रिक्वेस्ट पे ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है जो कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ ओटीटी के ऊपर फोकस्ड है। सिलेक्टिव बैनिंग का मतलब यहां पे ये है कि मान लो कोई वेब सीरीज है जो मे बी कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है लेकिन मार्केट में धड़ल्ले से प्रमोशन कर रही है, तो ऐसे सीरीज या प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर ढंग से शिकंजा कसा जाएगा। अब देखो ओटीटी सर्विसेज ऑलरेडी काफी टाइम से है मार्केट में, तो काफी ना एक ब्रॉड अप्रोच रखनी पड़ेगी पॉलिसीज बनाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब से हमने होश संभाला तब से पॉलिसीज आर फॉलोइंग द टेक एंड नॉट वाइस वर्सा। टेक रोज इवॉल्व होता रहता है एंड पॉलिसीज उसके हिसाब से मॉडरेट होती रहती हैं। इसीलिए ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लाइंस बनाना कि क्या चीज सही है व्यूअर्स के लिए, क्या नहीं। एक और चीज यहां पे देखने वाली है कि इसको रेगुलेट करने के लिए डीटीएच वालों को भी निगाह में रखा जाएगा, क्योंकि वो काफी टाइम से परेशान है कि भैया हमको बचा लो, हम मर रहे हैं, थोड़ा सा ओटीटी से हमको बचाओ, एक लाइन बनाओ। क्योंकि डीटीएच वालों को लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, ब्रॉडकास्टिंग फीस देनी पड़ती है, जहां पे ओटीटी के प्लेयर्स को कुछ नहीं देना पड़ रहा। अगली अपडेट है व्हाट्सएप कॉल या मैसेजिंग क्या पेड होने वाली है। अभी लास्ट न्यूज के अंदर जो हमने कंसल्टेशन पेपर की बात करी ना, उस पेपर के अंदर और कुछ मेजर हाईलाइट है एंड उसमें से काफी इंपॉर्टेंट वाला ये है कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग सर्विसेज जो हैं, इनके आने से जो कॉलिंग एंड एसएमएस के जो रेवेन्यूज हैं इन टेलको ऑपरेटर्स के, वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। नंबर्स की बात करूं तो कॉलिंग में 80% की गिरावट आई है एंड एसएमएस में तो 94%। कॉलिंग का वैसे समझ नहीं आया क्योंकि अब ऑलरेडी सारे ऑपरेटर्स अनलिमिटेड कॉल्स ही देते हैं, तो कैसे रेवेन्यू गिरा ये समझ नहीं आया। लेकिन ये भी मेंशन किया गया डेटा यूसेज 10x हो गया है। तो फाइनली ना अब ट्राई क्या देख रही है कि कुछ लाइसेंसिंग का सिस्टम निकाला जाए व्हाट्सएप एंड इस तरीके के अदर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। व्हाट्सएप जैसे प्ले स्टोर पे कम से कम 50 से ज्यादा एप्स हैं, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम सही, टेलीग्राम नहीं सही तो वाइबर सही। क्या ये वीओआईपी कॉल्स को दुबई की तरह बैन कर देंगे या फिर कुछ इनके ऊपर लाइसेंसिंग फीस लगा देंगे? एंड अगर लगाएंगे तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी ऐसी एप्स हैं जो हमको ये सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, ये हमको एक फाइनल प्लान निकाल के दे देंगे ईयरली कि भाई 1000 रुपए सालाना देना पड़ेगा, 2000 रुपए सालाना देना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, हमको इतनी आदत लग चुकी है ना अब तक कि राजी राजी गैर राजी देना पड़ेगा भाई। तो टेलको ऑपरेटर्स भी निगाह गड़ा के बैठे हुए हैं कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम करो, कुछ तो करो, क्योंकि हम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं और ये एप्स फ्री में आके सारा मजा ले जा रही है सारे यूजर्स का। तो भाई ये सिस्टम लग रहा है यार व्हाट्सएप, हो सकता है कि आने वाले साल या 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम लगा दे। व्हाट्सएप डायरेक्ट नहीं लगाएगा, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट के प्रेशर में या लाइसेंसिंग फीस के चक्कर में, रेवेन्यू शेयरिंग के सिस्टम में भी यहाँ पे वो सिस्टम निकल के आ जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, आएगा नहीं आएगा, या फिर ये ड्रॉप कर देगी गवर्नमेंट प्लान? नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की फाइनल अपडेट है स्पेक्ट्रम को लेके एंड डीओटी गई है ट्राई के पास स्पेक्ट्रम के लिए, क्योंकि जो सारे ऑपरेटर्स हैं ना उनका कुछ स्पेक्ट्रम 2024 के अंदर खत्म हो रहा है एंड उनको दोबारा से ऑक्शन पे रीबाइंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ट्राई कह रहा है कि तुम पूरे इंडिया का रिचार्ज कर रहे हो, आओ अब तुम्हारा रिचार्ज हम करेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस बार जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है ना वो मार्च में हो सकता है एंड एज यूजुअल उम्मीद यही रहेगी कि सारे के सारे ऑपरेटर्स ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम बाय करें, क्योंकि
क्योंकि और ज्यादा सर्विसेज अच्छी होनी जरूरी है यार। मैंने रिसेंटली ना पोर्ट इन करा था एयरटेल में, जियो हटा दिया, एंड एयरटेल भी कोई उतना ज्यादा अच्छा काम कर नहीं रहा है जितनी मुझे उम्मीद थी। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेलकोस 4G का कितना स्पेक्ट्रम लेते हैं। क्या 5G वालों पे ज्यादा फोकस रहेगा या 4G पे, या फिर 2G वाला सिस्टम ही चलेगा? क्या लगता है बताना। एंड आज के इस अपडेट्स में इतना ही था। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।